बच्चों, आज मैं क्लास 7 चैप्टर 2 आ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन क्या है, मूव करते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। घर के बैकयार्ड में मीना ने कौन सा सीक्रेट मृदु के साथ शेयर किया। मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड। मीना ने मृदु को बताया कि उन्हें एक बिल्ली का बच्चा मिला है घर के सामने और उसने उसे घर के पीछे रखा है। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे लाता है। रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री। ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पाती दैट ही वॉज इंडीड हंग्री। ही देन ब्रिंग्स द टम्बलर इन द बैकयार्ड एंड एम्पटीज इट इन द कोकोनट शेल। रवि किचन से दूध लाता है और वो ये दिखाते कि वो बहुत भूखा था और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पी जाता है पाती के सामने कि उन्हें सच में बिलीव हो जाए कि वो सच में बहुत भूखा। और वो दौड़ता हुआ जो टम्बलर मतलब जो गिलास है वो लेता हुआ बैकयार्ड के मतलब जो घर के पीछे था बैकयार्ड वहाँ पे जाता है और वो जो कोकोनट का शेल खाली होता है उसको फिल कर देता है। हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर। डू यू बिलीव। रवि बिल्ली के बच्चे का पूर्वज किसे बताता है और वो जो भी कहता है क्या आपको उस पर विश्वास है। रवि सेड दैट द किटन्स एंसेस्टर्स वर द लायन ऑफ द पल्लवा किंग्स द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच हैज़ द एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। नो आई डोंट बिलीव हिज स्टोरी। वो ये बताता है कि जो बिल्ली के बच्चे का जो पूर्वज है वो पल्लवा किंग्स के लॉयन थे, महाबलीपुरम ऋषि कैट था और ये जो पल्लवा के राजा का प्रतीक था। तो ये सब बताते हैं कि ये सब उसका पूर्वज है। तो इस बात पे हम लोगों को विश्वास नहीं है उसकी स्टोरी पे। फोर्थ, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई। एमपी पुनई किसका नाम था, बिल्ली के बच्चे का। दे शो दैट, तो क्या है, जबकि रवि के पास एमपी पुनई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था। ये चीज़ क्या दिखाता है। नंबर 1 है ही इज़ अ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। वो इम्प्रेस करने के लिए सब बोल रहे थे। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री और इज साउंड, मतलब उसके पास बहुत सारी नॉलेज थी हिस्ट्री की। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसकी जो काल्पनिक शक्ति थी वो बहुत अच्छी थी। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो क्या दिखा रहा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स डू यू अग्री डिसअग्री टू। तो आप ये जो स्टेटमेंट्स है उससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। तो रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनई, जैसा कि रवि के पास बहुत कुछ कहने के लिए था उस बिल्ली के बारे में, एमपी पुनई के बारे में। दिसो ये दिखाता है कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, ही हैज़ रिच इमेजिनेशन एंड ही इज़ एन इंटेलिजेंट। मतलब ये दिखाता है कि उसके पास हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी थी, उसकी काल्पनिक शक्ति बहुत अच्छी और वो एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा था, मतलब वो बॉय था। What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्रन। मतलब जो आवाज़ आई जिससे मृदु जो थी वो चौंक गई और महेंद्रन डर गया। इट वॉज द, वो कौन सी आवाज़ थी, तो इट वॉज द साउंड कमिंग आउट ऑफ लालीज वायलिन दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। तो जो वो वायलिन बजा रही थी लाली जो सीख रही थी वो उससे आ रही थी, जिससे कि क्या हुआ, मृदु चौंक गई और महेंद्रन डर गई। जो बिल्ली थी वो बिल्ली का बच्चा था वो डर गया। The music master is making lovely music. Read aloud the sentence in the text that expresses the idea. म्यूज़िक मास्टर बहुत प्यारा सा म्यूज़िक बजा रहे थे, जो आपको ये टेक्स्ट बताना है जो चैप्टर में गिवन है कि कौन सी लाइन से ये हमें पता लगता है कि ये कहाँ से लिया गया, किस लाइन से। द म्यूज़िक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। मतलब जो म्यूज़िक मास्टर जो वो बजा रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि वो हवा में तैर रहा है म्यूज़िक, और बिल्कुल आदर्श म्यूज़िक और बहुत प्यारा सा म्यूज़िक वो बजा रहे थे, बिल्कुल फिट था वो म्यूज़िक। Had the beggar come to रुकुमनी's house for the first time, give reason for your answer। क्या भिखारी रुकुमनी के घर पहली बार आया था और अपने आंसर का रीज़न दे। No, the beggar has been coming to रुकुमनी's house for last 1 week। The beggar himself confirms this, saying that he has survived for a week because of रुकुमनी's kindness। नहीं, भिखारी क्या था, 1 हफ्ते से आ रहा था वहाँ पे और वो खुद ही कन्फेंस कर रहा था, मतलब वो स्वीकार कर रहा था, कन्फेंस कर रहा था कि वो जो जी पा रहा, सर्वाइव कर पा रहा है, वो रुकुमनी की दया की वजह से ही 1 हफ्ते से सर्वाइव कर पा रहा है।
A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुकुमनी's mood? जो मतलब रुकुमनी के आईब्रो के बीच में जो शार्प वी शेप्ड की लाइन बन गई थी, उससे क्या पता चल रहा था कि रुकुमनी क्या सोच रही थी और उसका मूड कैसा। द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट दैट रुकुमनी वॉज वेरी एंग्री एंड वॉज अबाउट टू लॉस हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन। तो वो जो लाइन बन रही थी रुकुमनी के आईब्रो के बीच में, वो ये बता रही थी कि रुकुमनी बहुत गुस्से में थी और वो अपना टेम्पर मतलब और बहुत नाराज़ थी बच्चों से। डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। तो हमें बताना है कि म्यूज़िक मास्टर के बारे में कि वो विंडो से कैसे दिखाई दे रहे थे। द म्यूज़िक टीचर वॉज अ बोनी फिगर, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली विद हिज बैक टूवर्ड्स द विंडो। जो म्यूज़िक मास्टर थे वो बहुत ही पतले दुबले छोटे मतलब कम हाइट के थे और वो विंडो की मतलब बैक करके बैठे थे, लाली के सामने थे और विंडो के मतलब विंडो से उनकी वो बैक करके बैठे थे। ही वॉज अ बाल्ड हेडेड मैन विथ हिज फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ear. ही हैड एन ओल्ड फैशन टफ्ट। मतलब उनके सर पे बाल नहीं थे ज़्यादा, थोड़े बहुत बाल थे जो कान के पास लटक रहे थे और उन्होंने एक पुराने फैशन की चोटी बांध रखी थी। He had a shining gold chain in his neck and a diamond ring in his hand. तो उनके गले में एक गोल्ड चेन थी जो चमक रही थी और उन्होंने एक डायमंड की रिंग अपने हाथ में पहन रखी थी। He was wearing a golden bordered धोती और उन्होंने गोल्डन बॉर्डर की धोती पहन रखी थी। His large foot was stuck on the floor and he was beating the floor with his scrawny toe. और वो मतलब वो जब म्यूज़िक बजाते थे तो वो उनका जो अंगूठा था पैर का, तो पहली बात तो जो उनका बड़ा पैर था वो धोती से बाहर निकला हुआ था और वो जो अंगूठा था जब वो म्यूज़िक बजाते थे तो वो बार बार उसको मतलब मूव करते थे, हिलाते रहते थे, वो फ्लोर को टच करता था। What makes मृदु कंक्लूड दैट द beggar हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल। मतलब ऐसा मृदु को क्या कंक्लूड दिख रहा मतलब लग रहा था, वैसा वो क्या सोच रही थी, निश्चय पर आई थी कि बैगर के पास पैसे नहीं चप्पल खरीदने के लिए। द बैगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रेन, देयर वर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट विद which made Mridu conclude that he did not have the money to buy the चप्पल। मतलब वो जो बैगर था वो ये मतलब उस बच्चों को ऐसा लग रहा था कि इसके पास पैसे नहीं चप्पल खरीदने के, क्योंकि उसके पैरों में वो चप्पल नहीं थी और उसके तलवों में छाले निकले हुए थे बड़े बड़े। इससे मृदु को लगा कि उसके पास पैसे नहीं खरीदने के लिए। वॉट डज सी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। उसने क्या सजेस्ट किया, कंसर्न मतलब क्या दिखाया उसने। तो मृदु वॉज कंसर्न अबाउट द बैगर, सी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल टू द बैगर। तो उसने ये सोचा कि इस बैगर को हमें चप्पल देना चाहिए, एक ओल्ड पेयर चप्पल देना चाहिए। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगिन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। मतलब जब वो थी रुकुमनी, मतलब जब वो गुस्सा थी और वो बच्चों से पूछना चाह रही थी कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत शांत थे तो वो भी कुछ स्लो हो गई और वो मतलब ये चाह रही थी कि वो पूछना चाह रही थी क्या बच्चों ने बरामदे में किसी को आते जाते देखा है। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क। तो सच में रुकुमनी बच्चों से क्या पूछना चाहती थी। तो रुकुमनी wanted to ask the children what they have done with the चप्पल, की मतलब उन्होंने चप्पल के साथ क्या किया। सेकेंड है वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, उन्होंने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज कर दिया। शी चेंज द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियसली एंड क्वाइट, शी बिकेम श्योर दैट द चिल्ड्रन हैड समथिंग टू डू विद द चप्पल्स। जब उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत शांत है, बहुत सीरियस है, तो उन्हें लगा पक्का इन बच्चों ने चप्पल के साथ कुछ तो किया है। What did she think had happened, वो मतलब क्या उन्हें क्या लगा कि वो क्या सोच रही थी कि उन्होंने क्या किया चप्पल के साथ। She thought that the children would have hidden the चप्पल somewhere। तो उन्हें वो ये सोच रही थी कि बच्चों ने पक्का चप्पल को कहीं छुपा दिया है। On getting गोपू मामा's चप्पल, the music
टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी वाई, मतलब गोपू मामा की चप्पल मिलने के बाद भी म्यूज़िक मास्टर ये नहीं दिखा रहा था कि वो खुश है, ऐसा क्यों कर रहा था वो। म्यूज़िक टीचर्स चप्पल वर ओल्ड बट ही लेड टू लाली सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू। गोपू मामा हैड हार्डली यूज्ड हिज न्यू चप्पल्स। द म्यूज़िक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग them but was trying to hide those feelings. He tried to show that he was upset with the children and with his loss। मतलब म्यूज़िक मास्टर की जो चप्पल थी वो पुरानी हो चुकी थी और लाली को वो बता रहा था कि वो जो चप्पल पहनता था वो बिल्कुल ब्रांड न्यू चप्पल थी, और जबकि मामा ने, जो गोपू मामा थे, उन्होंने कुछ ही दिन अपनी चप्पल पहनी थी। जब म्यूज़िक मास्टर को वो चप्पल मिली तो वो तो बड़े खुश हो गए, लेकिन वो अपनी जो खुशी थी वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो ये दिखा रहे थे कि वो बच्चों से बहुत दुखी हैं कि उन्होंने उनकी चप्पल गुंवा दी। On getting a gift of chappal, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? मतलब जब वो भिखारी को चप्पल मिली तो वो 1 मिनट में कहाँ गायब हो गया और वो इतनी जल्दी में क्यों था। The beggar was in a hurry to leave after getting the chappal because he knew that the children have got them for him without seeking the permission of the elders. He feared they might be taken back from him, so he left in a hurry। जो भिखारी था उसे इतनी जल्दी जाने की इसलिए थी क्योंकि उसे पता था कि बच्चों ने परमिशन नहीं ली है किसी बड़ों से चप्पल देने के लिए, और वो डरा हुआ था कहीं उससे चप्पल ये वापस ले ना ली जाए, इसलिए वो बहुत जल्दी में था और वहाँ से वो चला गया। Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? हाँ, लाफ मतलब रुकुमनी और जो मृदु और मीना के साथ जब वो किचन की तरफ जा रही थी तो एकदम से हंसने क्यों लगी, इसका क्या कारण था। रुकुमनी वॉज लाफिंग इमेजिनिंग Gopu Mama without his chappal. He had the habit of taking out his shoes immediately after coming home and putting on those chappals. She laughed, wondering what excuse would she give to him and what should be his reaction। मतलब रुकुमनी इसलिए हंस रही थी जब वो किचन की तरफ जा रही थी। उन्होंने सोचा कि गोपू मामा, उनकी तो आदत हो चुकी है, जब वो ऑफिस से आते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनको बहुत जल्दी होती है अपने जूतों को उतारने की और उन चप्पल को पहनने की। तो वो हंस रही थी कि वो क्या बताएंगी और उनका रिएक्शन क्या होगा जब वो उन्हें ये पूरी बात बताएंगी। थैंक यू।